आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं और टीपीए की व्यावहारिक दिक्कतों पर शनिवार को पश्चिमी यूपी के अस्पताल संचालकों ने मंथन किया। दिल्ली रोड स्थित होटल हॉलिडे रेजेंसी में एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया AHPI के पश्चिम यूपी चैप्टर ने इस समिट का आयोजन किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से निजी व सरकारी अस्पतालों के संचालकों ने भाग लिया और स्वास्थ्य सेवाओं की मौजूदा स्थिति पर गहन मंथन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ AHPI के डायरेक्टर जनरल गिरधर ज्ञानी, पश्चिमी यूपी चैप्टर अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, कोषाध्यक्ष डॉक्टर मगन मेहरोत्रा और संयुक्त सचिव डॉक्टर अंकुर गोयल ने किया। मुख्य अतिथि गिरधर ज्ञानी ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में एक मरीज पर प्रतिदिन करीब 7,800 रुपए खर्च होते हैं, जबकि निजी अस्पतालों में यह खर्च औसतन 9,000 रुपए प्रतिदिन तक पहुंच जाता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज के साथ एक सांकेतिक बिल भी दिया जाना चाहिए, ताकि आम नागरिक ये समझ सकें कि सरकार उनकी सेहत पर कितना निवेश कर रही है। इससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति सम्मान, विश्वास और जागरूकता बढ़ेगी। सामना करना पड़ रहा है, कई बार समय पर क्लेम लगाने के बावजूद 3 महीने के बाद क्लेम रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिससे अस्पतालों की आर्थिक स्थिति और मरीजों के इलाज की निरंतरता प्रभावित होती है। उन्होंने आयुष्मान से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय स्तर पर पैनल गठन की मांग की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनस फहीम ने किया। समिट में मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, अमरोहा, संभल, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में अस्पताल संचालक शामिल हुए। कार्यक्रम में डॉक्टर विनीत कुमार, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, डॉक्टर सुनील दुप्ता, डॉक्टर सुनील कपूर आदि मौजूद रहे। ऑब्वियसली आप भी इसका लेखा जोखा रखेंगे, हम भी लेखा जोखा रखेंगे। ये मिसिंग कहाँ जा रहा है, वो झोला छाप के पास जा रहा है, इसलिए हमारे पास रिपोर्ट नहीं हो रहा। और मैं लगातार इस पर जोर दे रहा हूँ कि इसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। कॉपरेशन हर किसी भी तरीके से नहीं मिल रहा है। तो हम बर्थ रेट, इवन कितने बच्चे पैदा हो रहे, जो अनुमानतः जो एक एवरेज है उससे भी कम बच्चे पैदा हो रहे हैं हमारे, उसके बावजूद भी जो बर्थ रेट है वो हाई है। ये बड़ी अजीब सी चीज है। हमारे पास समस्या है डेटा की। हम आज तक पॉलिसी तो आप तब बनाएंगे जब आपके पास एक्चुअल डेटा अवेलेबल है, और एक्चुअल डेटा कोई नहीं देना चाहता, आप भी नहीं देना चाहते फॉर वेरियस रीजंस। हम तो नहीं दे रहे, हमारे लोग तो खाना पूर्ति कर ही रहे, और बहुत सारे लोग जो इसके बीच में जो ग्रे एरिया है वो बहुत बड़ी चीज कंज्यूम कर रहा है। आते हैं दवाओं पर, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी। मैंने अपने ड्रग्स डिपार्टमेंट से कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो ड्रग्स आ रहे हैं मार्केट में वो सही जगह पे जा रहे हैं या नहीं, इसका एक लेखा जोखा हमें दे दो। नहीं दे पाएंगे। अब जब हम बात करते हैं झोला छाप की, तो वही तो दवाएं देता है ना, तो उसका लाइसेंस नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं, तो उसका दवाएं आ कहां से रही, कौन दे रहा है दवाएं? ये बड़ा नंबर है दवाओं का। वो दवाएं किस हिसाब से जा रही है, फिर वो दवाएं वही दवाएं हैं जो दी जानी चाहिए या फिर कुछ और है? फिर कुछ लोग यूनानी दवाओं की प्रैक्टिस के नाम पे बहुत सारी दवाएं, स्टेरॉइड एकदम ऐसे थोक के भाव दिया जा रहा है। हम कहां पे अंकुश लगा पाए? नीतियां अपनी जगह पे, सब कुछ अपनी जगह पे। आते हैं फिर आप एक जो एसेंशियल चीज इस समय हो गया लोगों की टेस्टिंग पर, लैब टेस्ट में बहुत सारे लैब्स अंधाधुंध खुले हुए हैं, पता नहीं कौन कौन से उस पर टेस्ट हो रहा है। आपके पास जाएगा, आपको पता है कि इस लैब का जो टेस्ट है वो ठीक नहीं है, मतलब इसको हम स्वीकार नहीं करते, तो आप फिर से दोबारा टेस्ट कराते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लेकिन वो भी अभी भी एग्जिस्ट करता है, उससे ज्यादा नंबर में एग्जिस्ट करता है जितने की लैब्स हैं।